ओके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास सेवेंथ आर्यस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, केवल हमें क्या करना है एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। एक क्लास जो है कोई भी क्लास हो सकता है, जैसे मान लेते हैं तुम्हारा ही क्लास है सेवेंथ क्लास, ठीक है। और उसमें टेस्ट हो रहा है, 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर तुम एक सही आंसर देते हो क्वेश्चन का तो तुम्हें 5 मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि अगर तुमने 10 क्वेश्चन है जिसमें से 8वां नंबर क्वेश्चन जो है सही बना दिया तो उस केस के लिए तुम्हें 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और अगर तुमने गलत कर दिया, एक कोई आंसर जो है गलत करोगे तो वो -2 यानी 2 मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो तुमसे बोला जा रहा है अगर कोई बच्चा जो है नहीं कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा तो उसका 0 मार्क्स यानी नहीं दिया जाएगा उसका मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से 3 बच्चे हैं, रवि, रेनू, हिना, ठीक है। और तीनों कोई का स्कोर जो है हमें बता देना है कि अगर 4 गो वो आंसर सही दिया है और 6 गो गलत किया है तो उस रवि का बताना है। रेनू का बताना है कि अगर 5 सही आंसर दिया है और 5 गलत आंसर दिया है तो उसका कितना स्कोर आएगा। हिना का बताना है कि 2 करेक्ट आंसर दिए है और 5 इनकरेक्ट दिए है और बाकी क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट नहीं किए हैं, नहीं किए हैं, यानी यहाँ पे 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो तुम्हें उसका स्कोर बताना है कि कितना आएगा। तो आओ पहले इसका देखते हैं कि सॉल्व किस तरीके से करेंगे। अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो क्वेश्चन टोटल कितने हैं, 10 क्वेश्चन हैं। अगर एक क्वेश्चन सही बनाएगा तो +5, गलत बनाएगा तो -2, ठीक है। ये प्रत्येक क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। तो अगर रवि का कोई केस देखेंगे, पहला केस यानी रवि का बात हो रहा है, तो रवि जो है सही आंसर दिया है 4। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे लिख लेना, करेक्ट आंसर जो है वो 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेंड लिख लेना, मार्क्स ऑब्टेंड। यहाँ पे ऑब्टेंड कितना करेगा तो 4 × 5 यानी 20 मार्क्स मिल गया। लेकिन यहाँ पे 6 मार्क्स जो है वो 6 क्वेश्चंस जो है गलत भी कर रहा है। तो इनकरेक्ट यहाँ पे लिख लेना, इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट जो क्वेश्चन किया है उसका तो मार्क्स कटेगा ना। तो यहाँ पे कितना क्वेश्चन इनकरेक्ट किया है, 6। और 6 क्वेश्चंस जब इनकरेक्ट हो रहा है तो उस केस में मार्क्स कितना हो जाएगा, घट जाएगा इसमें। तो 6 × -2, प्रत्येक क्वेश्चन में अगर गलती कर रहा है तो 2 मार्क्स काट लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो है 6 क्वेश्चंस को गलती किया है तो ये -12 चल गया। तो अब टोटल स्कोर, हिज स्कोर पूछ रहा है कि व्हाट इज हिज स्कोर, यानी वो कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है वो बताना है। तो इतना मार्क्स वो मालूम मतलब ऑब्टेन किया था, इतना मार्क्स जो है सही क्वेश्चन बनाने के बाद उसे मिला था। लेकिन जब 6 क्वेश्चंस गलती कर दिया है तो इतना कट भी गया है। तो उसका कितना मार्क्स होना चाहिए तो वो हमें बता देना है। तो बहुत ही आसानी से बना देंगे, कैसे कि ये तो जाहिर सी बात है कि अगर हमसे स्कोर पूछेगा तो इसमें अब जोड़ेंगे कि गलत के मार्क्स कितना आया और सही का मार्क्स कितना आया, और उस अनुसार से हम लोग बता देंगे इसमें। तो जैसे गलत जो है -12 है और सही जो है 20 है। तो इसमें लिख देना कि हिज स्कोर ये 20 प्लस में -12 कर देना, ठीक है। यहाँ पे गलत और सही दोनों क्वेश्चन को जोड़ेंगे तब तो जाके उसका टोटल स्कोर निकलेगा। तो यहाँ पे 20 और -12 करोगे तो ये वैल्यू तुम्हें मालूम चलेगा 8। तो उसका आंसर जो हो जाएगा यानी स्कोर जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला केस तुमने निकाल लिया। दूसरा केस के लिए देखो क्या करोगे। जब दूसरा केस तुमसे पूछा जा रहा है कि रेनू जो है सही 5 गो करती है और 5 गो गलत भी कर रही है, तो उसका स्कोर बताना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर राइट आंसर या फिर करेक्ट आंसर, यहाँ पे हम लोग एक ही लाइन में लिख लेते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड, सॉरी, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट जो हम लोगों ने 2 स्टेटमेंट लिखा था उसको हम लोग एक ही स्टेटमेंट में अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फॉर करेक्ट आंसर। यहाँ पे करेक्ट आंसर लिख दिया। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि 5 जो है वो करेक्ट कर रही है। तो 5 × 5 हो जाएगा, क्योंकि एक सही क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिल रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें मालूम चल गया यार 25 मार्क्स उसे मिल चुके हैं अभी तक।
और अब देखना है कि हमें उसको गलत कटने पे कितना कट रहा है। तो सेम चीज़ मार्क्स ऑफ टेन 4 लिख लेना और यहाँ पे केवल क्या कर देना है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आंसर लिख लेना। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 5 गलत भी कर रही है, 5 सही बना रही है तो 5 गलत भी कर रही है। तो यहाँ पे जो है माइनस में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक गलती पे -2 मार्क्स मिल रहे हैं। या फिर कह सकते हो कि एक गलती पे -2 जो है यानी 2 मार्क्स काट लिए जा रहे हैं। ठीक है। -2 का मतलब क्या हुआ, काट लिया जा रहा है 2 मार्क्स। ठीक है। तो ये वैल्यू तुम्हें मालूम चलेगा कि ये जो है तुम्हें -10 के इक्वल मालूम आ रहा है। ठीक है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू को जब जोड़ दोगे तो उसका स्कोर निकल जाएगा। यहाँ पे लड़की है रेनू तो यहाँ पे हर स्कोर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हर स्कोर, हर स्कोर लिख लेना। अगर इसे सही से लिखना हो तो ठीक से लिख लेना। हर स्कोर इज इक्वल टू 25 और प्लस में कर देना, ये वैल्यू 25 है, ये 25 प्लस में कर देना -10। ये वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा कि उसका स्कोर कितना आया तो वो तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये तो हो गया सेकेंड का। अब आते हैं अपने थर्ड पे। तो थर्ड के लिए पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। थर्ड पे आने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर से कर देना। अगर तुम दूसरा एक्सरसाइज में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उसे कमेंट भी कर सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियोज बन जाएंगी। तो अब आओ अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो थर्ड में क्या कह रहा है कि हिना जो है 2 सही कर रही है और 5 गलती बना रही है। साथ ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही है और 3 क्वेश्चन को छोड़ दे रही है, तो 3 क्वेश्चन पे हम लोग नहीं जाएंगे। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा कि इस केस में हम लोग जब निकालने जाएंगे तो इस केस में एक अलग ही कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा। तुम अगर देखोगे तो यहाँ पे 2 ही सही बना रही है तो 5 × 10 हो जाएगा। ठीक है। अगर तुम देखो यहाँ पे हीना obtained marks, हीना obtained marks for करेक्ट आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे 2 करेक्ट कर रही है तो 2 × 5 कर दिया यानी यहाँ पे आ गया 10। अब यहाँ पे मैंने कहा कि अलग कॉन्सेप्ट लगेगा तो यहाँ पे जो है तुम देखोगे कि कोई भी बच्चा जो है नॉर्मल छोटा मतलब कितना भी खराब क्यों ना हो उसे 1 या 2 मार्क्स तो मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तुम सिंपल सा इनकरेक्ट का भी निकाल लोगे तो इनकरेक्ट आंसर, यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि 5 गलती भी कर रहा है। तो यहाँ पे 2 से -2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये हमें माइनस में 10 देखने को मिल गया। तो अब इसका स्कोर देखो जरा कितना आ रहा है, हर स्कोर यहाँ पे प्लस में 10 है और यहाँ पे -10 है, ये दोनों वैल्यू हो गया 0। तो वो जो टेस्ट है उसमें हीना जो है वो सबसे खराब परफॉर्म कर रही है, जो कि 0 मार्क्स उसे मिल रहा है। ठीक है। और 7th क्लास में आने के बाद एटलीस्ट तुम 5 से ऊपर मार्क्स नहीं लाते हो किसी क्लास में तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। ठीक है। तो इस केस में तुम देख सकते हो कि जब 0 आ रहा है तो उसे कैसा फील हो रहा होगा, तुम खुद इमेजिन करके देख सकते हो। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।